चलिए, अब ये जो क्वेश्चन हमने देखे थे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, अब इनके सॉल्यूशन हम देखते हैं। बेसिक अपने को ध्यान है तो आगे की चीज़ें काफ़ी सिंपल ही रहने वाली है ना। जैसे ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम क्या होता है, दिस वी कॉल पेनिकॉल। इसको हम पेनिकॉल बोलते हैं। H3O पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका OH का प्रोटोनेशन होगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है ना। तो रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से होगी, एकदम बेसिक। H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, OH के लोन पेयर पर। OH का प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर होता है। फिर वाटर के लॉस से क्या बनता है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है ना। अब हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखते हैं तो हमको कौन सी चीज़ लगेगी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो फिर क्या नहीं होना चाहिए, रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट हम कौन सी चीज़ करेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे कि हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके देखें कि यहाँ से हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट से क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कार्बन पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनिशियली हमको जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना था वो देखकर लग रहा था कि यहाँ हमको रीअरेंजमेंट करना नहीं चाहिए। ठीक है, बट रीअरेंजमेंट से क्या हो रहा है, डिग्री से भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। 3 डिग्री किस में चेंज हो रहा है, दैट इज इनटू 2 डिग्री। बट वो 2 डिग्री कैसा है, तो हम बोलेंगे उस 2 डिग्री में कौन सी वाली चीज़ है, तो हमने बोला रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी कैसा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर C डबल बॉन्ड O बन जाता है। O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अपने ऊपर से क्या हटा देगा, H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव जब यहाँ से हटता है तो इधर फॉर्मेशन हो जाएगा कि इसका दैट इज ऑफ द फाइनल कंपाउंड। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पेनिकॉलॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं पेनिकॉलॉन। ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट, है ना। ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कहलाता है पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, दैट इज अ स्पेशल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, दैट पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हायर डिग्री कार्बोकेटाइन लोअर डिग्री में रीअरेंज हो रहा है, बट दैट लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन इज व्हाट, मोर स्टेबल देन हायर डिग्री, दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट रेजोनेंस। आई बात समझ में सारी है ना। इसके बाद फिर अगला वाला केस जो हम देखेंगे ना, तो सिमिलर ही है। यहाँ पर क्या है, OH और एक कार्बन पर Br है, तो हम बोलेंगे इसकी रिएक्शन हमने Ag पॉजिटिव की प्रेजेंस में करवाई थी, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ, तो हम बोलेंगे इधर से क्या निकल जाता है, दैट AgBr निकल जाता है। Br नेगेटिव यहाँ से हटा तो क्या बन जाएगा, यही कैटायन। आगे फिर पूरी रिएक्शन इसी केसी होकर क्या मिल जाएगा हमको, द सेम प्रोडक्ट। समझ आ गई बात है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ एक OH हटा के हमने Br लगा दिया तो AgBr बनकर क्या बन रहा है, यही कार्बोकेटायन, और इसके थ्रू रिएक्शन आगे उसी तरीके से बढ़ रही है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे ही विद स्लाइट वेरिएशन। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल पेनिकॉल है इस बार। एक तरफ 2 मिथाइल है, एक तरफ क्या आ गए, 2 फिनाइल ग्रुप आ गए। ठीक है, तो इस तरफ जब 2 फिनाइल ग्रुप आएंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमको क्या जज करना है कि अब अनसिमेट्रिकल पेनिकॉल होता है तो फिर कार्बोकेटाइन कौन सी साइड पर बनवाया जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन जो होता है वो हम कहाँ बनवा रहे हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑन द साइड ऑफ फिनाइल, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कैटायन क्या रहेगा, दोनों फिनाइल के साथ रेजोनेंस में होता है। समझ आ गई बात ये है ना। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे यहाँ बनने वाला जो कैटायन है ये क्या रहेगा, दोनों फिनाइल के साथ रेजोनेंस में होता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कैटायन को इधर बनवाना पड़ेगा, और फिर हमको लगेगा कि रीअरेंजमेंट करवाएं कि नहीं, क्योंकि तो खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर हम क्या बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट तो हमको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसकी वजह क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे कि जो बाद में वो बनेगा कार्बोकेटाइन वो क्या रहेगा, इससे भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। हालांकि यहाँ पर क्या है, कैनोनिकल फॉर्म्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, बट उधर क्या रहेगा, एक ही कैनोनिकल फॉर्म में कौन सी चीज़ हो जाएगी, इन सब का डोमिनेंस आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। आइए ना बात समझ में।
ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर है ना, फिनाइल की तरफ कैटाइन बनाया हमने, 3 डिग्री भी था, फिनाइल के साथ रेजोनेंस में भी था, पर फिर भी रीअरेंजमेंट करने से हमको रुकना नहीं है। वजह इसकी हमने क्या बोली, तो हमने बोला बाद में जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है वो क्या रहेगा, और ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ आ गई बात अच्छे से ये, ठीक है। हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, बस बन तो ही जाएगा, इट इज पेनिकॉलन अगेन, ठीक है ना। आगे का मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज अप टू यू टू राइट, है ना। इट इज द सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म, है ना। क्या हो जाएगा, एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे वही C डबल बॉन्ड और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। आ गई बात समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगला वाला केसेस में ये कौन सा रहेगा, तो फिर से सिमेट्रिकल पेनिकॉल है, लेकिन इस बार क्या है, जो OH कंटेनिंग कार्बन इस पर लगे हुए ग्रुप्स अलग अलग हैं, है ना। एक बार क्या है फिनाइल और एक बार क्या है दैट इज मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन, मतलब प्रोटोनेशन कहीं भी कर दो, कैटाइन कहीं भी बना दो, बात एक ही, इधर बनाया है इधर बनाया। अब क्या है, तो हम बोलेंगे अल्काइल और फिनाइल में से क्या हो जाएगा, फिनाइल का माइग्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। और इसकी वजह क्या होगी, तो हम बोलेंगे फिनाइल के माइग्रेशन की जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें फिनाइल क्या कर पाएगा, इस कैटाइन को स्टेबलाइज कर पाता है, ठीक है। इस वजह से फिनाइल का माइग्रेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे वो कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। फिनाइल का माइग्रेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वो लो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी तो क्या हो जाएगा, हम इसका माइग्रेशन बोलेंगे ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। आगे का तो सेम है, फिनाइल को यहाँ से यहाँ भेज दिया तो ये बन गया, इधर कैटाइन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में ऊपर पॉजिटिव, और फिर वहां से क्या हटा देंगे हम, फिर से H पॉजिटिव हटा देते हैं। आयन समझ में, है ना। तो क्या बोले हमने, जब अल्काइल और फिनाइल दोनों माइग्रेट कर सकते होंगे तो माइग्रेट कौन करेगा, दैट इज फिनाइल, क्योंकि फिनाइल के माइग्रेशन की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसी दैट इज ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए उसका माइग्रेशन क्या होता है, फास्ट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल दैट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के हिसाब से वैरी करता है ना। लॉजिक के हिसाब से हमेशा ऐसा होना चाहिए, बट हमेशा ऐसा होगा नहीं, है ना, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही है कि इस बार पेनिकॉल है, लेकिन इस बार दोनों जो ग्रुप्स हैं वो कैसे, दैट इज साइक्लिक हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोले यहाँ पर OH OH है, इधर क्या है, दिस इज H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, हम बोलेंगे H3O पॉजिटिव ने क्या किया, OH को प्रोटोनेट किया, OH प्रोटोनेट होगा तो फॉर्मेशन होगा किसका, दैट इज ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। OH का प्रोटोनेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है ना। ये क्या हो जाएगा, दिस इज एटम नंबर 1, दिस इज एटम नंबर 2, एटम नंबर 2 पर कौन लगा हुआ है, ये ग्रुप, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा, तो इसमें और इसमें बॉन्ड बन गया, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग किसी हो गई, दैट इज 6 मेंबर्ड, ठीक है। इधर जो कैटाइन बना, इस कैटाइन पर ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, अपना लोन पेयर शेयर कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर किया तो यहाँ से क्या हो गया, H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव हट गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि स्पाइरो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज दिस C डबल बॉन्ड O, है ना, दिस विल बी दैट फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी क्या है, पेनिकॉल पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट का ही केस होता है। समझ आ गई बात ये, दिस ऑल्सो इज व्हाट, तो वी से इट इज पेनिकॉल पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट वाला ही केस है ये भी, ठीक है। बट इसमें क्या, दैट इज अकम्पनीड विद एक्सपेंशन इन रिंग, व्हिच अगेन इज व्हाट, अ रीअरेंजमेंट केस। समझ आ गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्ड रिंग दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है ना। अब इसके बाद से कौन सी चीजें, हमको ये रिएक्टेंट दिया था और ये प्रोडक्ट दिया था और हमको बोला था इसका मैकेनिज्म बनाना है ना। तो कौन सी चीज है, HCl से क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टेप में तो हम क्या बोलते हैं, अल्कीन, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो इन पर कौन अटैक करता है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, तो HCl में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, इट इज H पॉजिटिव आएगा, आकर वो कौन सी चीज करता है, यहाँ पर क्या बनवा देगा, दैट इज कार्बोकैटायन बनवा देता है। समझ आती बात ये, ठीक है। अब कार्बोकैटायन बनेगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कार्बोकैटायन में नहीं, ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है ये क्या हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन दैट चेंजेस इनटू व्हाट, दैट 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये एटम नंबर 2 था, इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
है ना। कौन सी चीज हम बोलते हैं, हम बोलेंगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके फेवर में, इस नेगेटिव पॉजिटिव ने बना लिया बॉन्ड तो ये बन गई 6 मेंबर्ड रिंग, इस कार्बन पर क्या छूट गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात ये। और अब यहाँ पर हम किसको जुड़वा देंगे, दैट इज Cl, नेगेटिव को जुड़वा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। आ गया ना समझ में। हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन सिंपल ये भी कौन सी चीज है, तुमने बोला अल्कीन पर H पॉजिटिव से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करके कैटाइन बनवाया, कैटाइन पर क्या करवा दिया हमने, हमने बोला ये एटम नंबर 2 से CH2 को इधर हमने शिफ्ट करवाया तो इसका बॉन्ड इधर CH2 के फेवर में टूटा, इधर क्या बन गया 6 मेंबर्ड रिंग, इस कार्बन पर जिस पर मिथाइल था क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा इससे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आ गया समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर ये 7th वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, OH, इसके ऊपर क्या डाला है हमने, दैट H3O पॉजिटिव, है ना। फिर से वही पेनिकॉल टाइप की चीज है, H3O पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, OH का प्रोटोनेशन, OH के प्रोटोनेशन से क्या बना है यहाँ पर, कैटाइन बना। ठीक है, अब इस कैटाइन पर यदि आप क्या करते हो, एटम नंबर 2 जिस पर OH है वहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हो तो H नेगेटिव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पर क्या छूट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर शेयर कर लिया, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, वो अपने ऊपर से क्या हटाएगा, H पॉजिटिव, तो जो A और B थे उसमें से एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज व्हाट, दैट साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, अब हमको बोला है कि 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूसरा भी बताओ, तो हम बोलेंगे कैटाइन है, इस पर क्या है, दिस इज एटम नंबर 2, तो इस पर लगा हुआ CH2 हमने माइग्रेट करवाया। ठीक है, तो इस पर लगा हुआ CH2 जब माइग्रेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर जिस पर क्या था OH, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव आया, वो भी कैसा है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड, मतलब ये वाला रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। ठीक है, अब इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो O का लोन पेयर अंदर चला जाता है तो क्या बन जाएगा, इट इज दैट C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या बन गया, दैट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, है ना। दिस इज व्हाट, दैट सेकंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, है ना। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होती है तो साइक्लोहेक्सेनोन बनता है, और ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या बनता है, साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। समझ आ गई बात ये। और ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी फेवरेबल है, वजह क्या है, कार्बोकेटाइन कैसा है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो इसलिए हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में, है ना। अब कौन सी चीज है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको क्या दिया था, ये वाला कंपाउंड, इस पर HBr के रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है और इस प्रोडक्ट के बनने को हमको एक्सप्लेन करना है ना, विथ मैकेनिज्म। तो सबसे पहली चीज तो कौन सी होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये क्या है, फिर से C डबल बॉन्ड C है, HBr से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इसका प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन में पाई बॉन्ड इधर छूटेगा ताकि यहाँ क्या बन जाए, दिस कैटाइन विच इज व्हाट, स्टेबलाइज्ड बाय दैट डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर, हमने बोला यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से क्या हुआ, ये कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, अब इस पर क्या करवाया हमने बोला एटम नंबर 1 था, ये 2, इधर ही CH2 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया तो ये वाला बॉन्ड उधर से उधर टूटा, ये और ये जुड़ गए तो रिंग किसी बन गई 4 मेंबर, और इस एटम पर क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ गई बात ये। 3 मेंबर्ड रिंग का 4 मेंबर्ड रिंग में जाना फेवरेबल होता है, भले यहाँ पर कौन सी चीज है, डांसिंग रेजोनेंस वाला कैटाइन था तब भी। ठीक है, तो ये वाला रिंग एक्सपेंशन हम करवाएंगे, बहुत फेवरेबल नहीं है बट नहीं होता ऐसा भी नहीं है। समझ आ गई बात ये। अभी क्या बन गया, इससे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब क्या होगा, यहाँ से हम करवाएंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये H नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाता है यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसमें क्या है, दिस इज एटम नंबर 1, ये कार्बन का एटम नंबर 2, इस पर लगा हुआ ग्रुप जो है इसको हम क्या करवाएंगे, शिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, अब जब ये शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड टूटा इधर से इधर, इस आइटम नंबर 2 पर क्या छोड़ दिया हमने, यहाँ पर हमने बोला इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अभी 2 है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, दैट इज स्पाइरो बन गया। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड रिंग किसमें बदल गई, दैट इज इनटू 6 मेंबर्ड रिंग, है ना। अब क्या होगा, हम बोलेंगे अब ये आइटम नंबर 1 ये 2, अब ये 2 पर से क्या हुआ, CH2 की शिफ्टिंग,
तो इस कार्बन पर छूटेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आया नेगेटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव ने बनाया बॉन्ड, ये क्या बन गया, हमने बोला ये बन जाएगा वैसा, है ना। इस कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आगे समझ में। अब इस कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो बस एक ही स्टेप बचा है, यहाँ पर हमको क्या जोड़ना है, बी आर, तो इसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, दैट इज बी आर नेगेटिव। समझ आ गई बात ये, है ना। तो सिंपल एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कौन सी चीज है, इस पर अल्कीन पर हमने प्रोटोनेशन किया, बना इससे कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन पे हमने रिंग एक्सपांशन करके, है ना, 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड गए, क्या बना, फिर से नया कैटायन 2 डिग्री, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से इसको बदला 3 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में ले जाके यहाँ से 5 मेंबर्ड रिंग को रिंग एक्सपांशन से कर दिया हमने, दैट इज 6 मेंबर्ड, यहाँ पे छूटा पॉजिटिव, फिर इसको हमने 4 मेंबर्ड को कर दिया 5 मेंबर्ड, यहाँ पे आया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर क्या जोड़ना है हमको, बी आर नेगेटिव, तो इससे क्या बन जाएगा, दैट फाइनल प्रोडक्ट इन रिएक्शन, ये या ये दोनों एक ही हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज कर लीजिए, है ना। तो इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे नहीं, ये फॉर श्योर नहीं आएंगे, बट कौन सी चीज़ है, अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो ये वाली सारी चीज़ें भी हम कलेक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम के क्वेश्चन हमसे काफ़ी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है।